अगर आप भी बार बार ऐसा सोचते हो कि मेरी लाइफ में इस टाइप के लोग क्यों बार बार आ रहे हैं, इस टाइप की सिचुएशन ही क्यों बार बार आ रही है, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, और मेरी लाइफ में खराब चीजें क्यों आती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज कि हमारी लाइफ में सिमिलर काइंड पीपल, मतलब कि एक ही टाइप के जो लोग हैं, सिचुएशन है, वो बार बार क्यों आती है और क्यों हम इस लूप में फंसते हैं, और क्या हमारे जो पैटर्न्स हैं, हमारा जो इनर वर्ल्ड है, जिसकी वजह से हम ये सारी चीजें अट्रैक्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस लूप से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, मतलब इस पूरी सिचुएशन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस लूप में फंसे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रहे हैं आपको, या फिर ऐसे पैटर्न्स आप बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अर्पिता एंड आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा ये एपिसोड नंबर 5 है, जिसमें हम इनर वर्क की बात कर रहे थे। और आज हमने ये टॉपिक लिया है कि हम एक ही तरह के लोगों को बार बार क्यों अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये सिचुएशन क्यों आती है बार बार। तो जो भी हम बाहर चीजें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, जो भी हम बाहर चीजें हमारे पास आ रही होती है, लोग, सिचुएशन या कोई भी चीज हमारे साथ चल रही होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की दुनिया, मतलब हमारा जो इनर वर्ल्ड है, वही से आ रही होती है। दैट मीन्स हमारा जो इनर वर्ल्ड होता है, उसी को मिरर करता है हमारा आउटर वर्ल्ड। मतलब कि हमारे अंदर ही ऐसे बहुत सारे बिलीव्स बने होते हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन, ये लोग हमारी लाइफ में बार बार आ रहे होते हैं या फिर हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो बात करते हैं बिलीव्स की। तो बिलीव्स जो होते हैं वो ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमारे माइंड में बहुत टाइम पहले बसे होते हैं, मतलब आए होते हैं, जिनको हम ये मान लेते हैं कि ऐसा ही होता है। जैसे कि प्यार पाने के लिए हमेशा देना पड़ता है, मतलब हमें ओवर गिविंग करनी पड़ती है, तभी हमें प्यार मिल सकता है, ठीक है। और जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो सिंपल ही हूँ, और इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ये आपका बिलीफ है ना, ये सच्चाई नहीं है। ये आपका बिलीफ है, ये कहीं ना कहीं आपको किसी ने आपके माइंड में डाला होगा, या कोई सिचुएशन ऐसी आई होगी जिसके थ्रू आपके माइंड में ये आया होगा कि मैं इससे आगे बढ़ नहीं सकता, इसके आगे कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसे बिलीव्स बहुत सारे आपके अंदर बैठ जाते हैं, ठीक है। अब बात करें कि हम इस एक ही टाइप के लोगों को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, ठीक है। अब एक ही टाइप के लोग, जहां पे आप बहुत ज्यादा पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं, मतलब कि आपको रिलेशनशिप में रहने के लिए बहुत ही इमोशनली ड्रेन होना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने पहले, मतलब कि बहुत पहले से ऐसी चीजें करी हैं। दैट मीन्स आपने हमेशा रिलेशनशिप में यही चीज करी है, और ये चीज करने से ही आपके माइंड में वो बिलीफ सिस्टम बना है। जैसे कि अगर स्टार्टिंग की बात करूं, तो आपके पेरेंट्स, रिलेशनशिप या फिर फ्रेंड सर्कल में आपने ऐसा किया होगा कि उस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए आपने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है। आपने उन लोगों को खुश रखने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया है। जो चीज आपका एक पैटर्न बन गया है, और वही चीज आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो सिचुएशन हो गई, चाहे वो रिलेशनशिप हो गया, चाहे वो कोई भी पर्सन हो गया उसके लिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर से आता है, क्योंकि हमें इसके पीछे दो तीन चीजें होती है। एक तो ये चीज होता है कि शायद आपका ये बिलीफ बन ही जाता है कि मुझे ऐसा करना ही है, क्योंकि शायद मुझ में ही ऐसी कमी है। लोग तो, देखो, लोग तो एक ही जैसे आ रहे हैं, तो मतलब लोगों में कोई कमी नहीं है, कमी मेरे में है। दैट मीन्स मुझे ही झुकना पड़ेगा, मुझे ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपका बिलीफ ये बन जाता है। दूसरा ये होता है कि आपके मन के अंदर एक डर होता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सामने वाला मुझे छोड़ के चला जाएगा, है ना। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा या करूंगी, तो हो सकता है कि मैं सामने वाले को खो दूं, या जो सिचुएशन है वो मेरे कंट्रोल में ना रहे, है ना। ये दो चीजें आपके मन में रहती है, और आप पीपल प्लीजिंग करते हैं, है ना। इसीलिए क्या होता है कि
सेम टाइप के लोग, या आपको लगता है कि चीजें हमेशा वही 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 रिपीट हो रही है, क्योंकि आपने अपने अंदर, अपने इनर वर्ल्ड में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। इसका सबसे पहला कारण, मतलब इस लूप में फंसे रहने का सबसे पहला कारण ये होता है कि आपका अपने आप से सेल्फ लव ना करना, क्योंकि आप अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ को जानते नहीं हो। इसीलिए आप लोगों की जो बोलते हैं ना, पीपल प्लीजिंग करते हो, लोगों की बातें मानते हो, उनको खुश रखने के लिए अपना त्याग करते हो, अपने आप को सैक्रिफाइस करते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं करते हो, आपको अपने अंदर ये क्वालिटीज नहीं पता होती, अपनी सेल्फ वैल्यू नहीं पता होती है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते हो, इसलिए ऐसा होता है। तो इस लूप से निकलने के लिए सबसे पहला तो यही है कि आप अपने आप से प्यार करो। ठीक है? आप अपने आप से प्यार करोगे, दैट मीन्स कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कौन से लोग हैं जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में रहने चाहिए, किस टाइप की एनर्जी के लोग, उन्हें आपको लिखना होगा। जैसे आपकी एनर्जी, आप वही चीजें मतलब अट्रैक्ट करते हैं जो आप अभी होते हैं, लेकिन आपको एक्चुअल में एक सच्चाई से लिखना होगा कि आपको कैसे टाइप के लोग चाहिए। क्या इस टाइप के लोग चाहिए जो आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको वैल्यू दें, आपको समझे, आपको मतलब पीपल प्लीजिंग करने पे मजबूर ना करे। इस टाइप के लोग चाहिए, तो आपको वो चीजें लिखनी है। उसके बाद आपको इस एनर्जी पे आने के लिए, इस वाइब्रेशन पे आने के लिए अपने आप पे काम करना है, क्योंकि जब तक आप खुद वैसे नहीं बनोगे, तब तक कैसे आप उन लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो ये सब चीजें आपको दें। आपको क्या करना है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना है, आपको अपने स्किल्स पे काम करना है, अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। जब आप अपने आप पे वर्क करेंगे, आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, अपने हॉबीज पे काम करेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, सेल्फ लव करेंगे, और विदाउट वैलिडेशन, किसी और के वैलिडेशन के, आप अपने चीजों पे, अपने डिसीजन पे फर्म रहेंगे, तब जाके आपकी वो वाइब्रेशंस हैं वो उतने आ पाएंगी ऊपर, और आप फिर आपका जो पैटर्न है लोगों को अट्रैक्ट करने का या आपके लाइफ में लोगों का आने का, वो धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। इस लूप से बाहर निकलने का ये बहुत ही अच्छा तरीका यही है कि पहले आप अपने अंदर की दुनिया को, अपने आप को, अपने रियल सेल्फ को बाहर लेके आओ। एक्चुअल में आप उसी बिलीफ सिस्टम में ना फंसे रहो, और आपको धीरे धीरे अपने बिलीफ्स को पे भी काम करना होगा। आपने जो अपनी एक बहुत मतलब बहुत नेगेटिव वाली जो शेडो सेल्फ बनाई होती है ना, उसको धीरे धीरे आपको खत्म करना होगा। इसके लिए मैंने आप एक वीडियो बनाया था जो कि एपिसोड नंबर 4 है, इसी के पहले वाला, वो आप देख सकते हैं कि आप अपनी जो शेडो सेल्फ है उसको कैसे निकाल के और उसको कैसे हील कर सकते हैं उसके ऊपर। तो ये सारी एक्टिविटीज के थ्रू आप देखेंगे कि आपके जो पैटर्न्स है वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। लोग जो आएंगे अब आपकी लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट आएंगे, जो आपकी एनर्जी से मैच होंगे, जहां पे पीपल प्लीजिंग नहीं होगी, जहां पे अंडरस्टैंडिंग होगी, और जहां पे आपकी सोल को एक हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर किसी को जरूरत है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।